नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। ये कोई आम सफर नहीं है। ये निक मिडलिन की किताब सिल्क रोड से निकली एक ऐसी यात्रा है जो हमें माउंट कैलाश तक ले जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी सिर्फ रास्तों और मंजिलों की नहीं, बल्कि उन चुनौतियों, उम्मीदों और आखिर में मिलने वाले एक अनोखे साथी की है। और देखिए सफर की शुरुआत कितनी खूबसूरत लाइन से होती है। एकदम साफ नीला आसमान, आधा चांद। जब वो रावू नाम की जगह से निकल रहे थे तो माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे आगे का सफर बिल्कुल शांत और आसान होने वाला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पहाड़ों में मौसम और किस्मत दोनों कभी भी बदल सकते हैं। तो इस पूरे सफर का मेरा मकसद क्या है? वो है कोरा पूरा करना। अब ये कोरा क्या चीज है? ये सिर्फ पहाड़ पर चलना नहीं है। ये एक पवित्र परिक्रमा है। मतलब किसी पवित्र जगह के चारों तरफ घड़ी की सुई की दिशा में चलना। और यहाँ वो पवित्र जगह है माउंट कैलाश, जिसे दुनिया भर में एक बेहद अहम आध्यात्मिक स्थल माना जाता है। और सफर के शुरू में ही एक ट्विस्ट आ जाता है। उनका ड्राइवर सेतान एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। यह रास्ता उन्हें सीधे माउंट कैलाश की तरफ जल्दी पहुंचा सकता था, पर इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी, एक बहुत बड़ा अगर रास्ते में बर्फ ना हो। तो ये एक जुआ था, एक रिस्क था जो इस सफर के अनिश्चित होने का पहला इशारा था। जैसे जैसे उनकी गाड़ी तिब्बत के ऊंचे खुले मैदानों में आगे बढ़ती है, उन्हें वहां की असली जिंदगी दिखती है। एक तरफ सूखे घास के मैदानों में खूबसूरत गजेल्स हैं और जंगली गधों यानी कि खियांग के बड़े बड़े झुंड दौड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अकेले ड्रोगबास यानी कि वहां के चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक खतरा भी है। उनके टेंट्स की हिफाजत करने वाले बेहद खतरनाक तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ते। ये एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल अलग है, एकदम वाइल्ड। ठीक है, तो अब तक सफर ठीक ठाक था, लेकिन अब आती है असली चुनौती। अब सफर उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उनकी हिम्मत की असली परीक्षा होनी है। शुरू होती है ऊंचे पहाड़ी दर्रों की खतरनाक चढ़ाई। ज़रा इस नंबर को देखिए, 5210 मीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ऊंचा है। ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज़्यादा ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और हर सांस लेना एक मेहनत का काम बन जाता है। और ठीक यहीं उन्हें अपनी पहली बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और वो मुश्किल थी बर्फ। रास्ते पर बर्फ की एक चादर फैली हुई थी, लेकिन यहाँ एक कैच है। असली खतरा बर्फ कितनी गहरी है ये नहीं था। असली खतरा था उसकी ऊपरी परत, जो पानी जमने से एकदम फिसलन वाली बन गई थी। एक गलत मूव और गाड़ी सीधे पहाड़ से नीचे जा सकती थी। और यहाँ देखिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनका टीम वर्क। घबराने के बजाय उन्होंने मिलकर काम किया। तो सेतान ने पहले बर्फ को चेक किया, फिर उसने मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाई और बर्फ पर फेंकी ताकि टायर को थोड़ी ग्रिप मिल सके। नरेटर और डैनियल गाड़ी से उतर गए ताकि गाड़ी हल्की हो जाए। और फिर तसेतान ने बहुत धीरे धीरे गाड़ी को उस खतरनाक हिस्से से पार किया। कमाल की हाजिर जवाबी थी। और फिर इतनी मेहनत के बाद वो फाइनली पहुंचते हैं टॉप पर, और भी ज्यादा ऊंचाई पर, 5515 मीटर्स। उस जगह पर पत्थरों का एक ढेर बना हुआ था जिस पर प्रार्थना वाले झंडे या प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे। ये उनके लिए सिर्फ एक पहाड़ की चोटी नहीं थी, ये इस सफर की पहली बड़ी जीत थी। पहाड़ की चोटी तो जीत ली, पर सफर अभी बाकी है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उम्मीदें सच्चाई से टकराती हैं। ये इस कहानी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ये अंतर देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ नरेटर के दिमाग में मानसरोवर झील की एक पवित्र छवि थी। उसने पढ़ा था कि यह तिब्बत का सबसे पूजनीय पानी का स्रोत है। वो एक आध्यात्मिक शांति की उम्मीद कर रहा था। और दूसरी तरफ उसे मिला क्या? हौर नाम का एक कस्बा, जिसे वो एकदम उदास, धूल और पत्थरों से भरी हुई गंदी जगह बताता है। मतलब जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा। तो पॉइंट ये है कि नरेटर को बहुत बहुत ज्यादा निराशा हुई। उसने पुराने ट्रैवलॉग्स में पढ़ा था कि कैसे लोग यहां आकर इमोशनल हो जाते थे, रो पड़ते थे। लेकिन उसका अपना अनुभव एकदम फीका, एकदम उल्टा। जो जादू वो ढूंढने आया था वो उसे वहां बिल्कुल नहीं मिला। जब आपको लगे कि इससे बुरा क्या हो सकता है, जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, तभी सफर एक और खतरनाक मोड़ लेता है। अब बात सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट की नहीं, बल्कि जान की है। डार्जिन नाम के कस्बे में नरेटर की हल्की फुल्की सर्दी खांसी इतनी बिगड़ जाती है कि एक रात उसकी जान पर बन आती है। वो अब दार्जिन में है, ऊंचाई 4760 मीटर। भले ही ये पास से कम ऊंची जगह हो, लेकिन यहाँ रुकना, उस पतली हवा में आराम करना, उसके लिए जानलेवा साबित होने वाला था।
उसके फेफड़ों पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था। और उस रात जो हुआ वो सच में डरावना है। वो कहता है कि उसका सीना अजीब सा भारी लग रहा था और जैसे उसकी आंख लगने वाली होती, अचानक उसकी सांस रुक जाती और वो घबरा कर उठ जाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सोने की इजाजत ही नहीं है। ये इस पूरे सफर का सबसे डार्क, सबसे निचला पॉइंट था। उसके दिमाग में एक आवाज साफ साफ कह रही थी कि अगर वो सो गया तो शायद सुबह नहीं उठेगा। सोचिए, जिंदा रहने के लिए उसे खुद को जबरदस्ती पूरी रात जगाए रखना पड़ा। सुबह होते ही उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो हिम्मत करके एक लोकल टिबेटन डॉक्टर के पास जाता है और एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। कोई वाइट कोट नहीं, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं। डॉक्टर ने बस उसकी नब्ज पकड़ी, कुछ सवाल पूछे और उससे 5 दिन की दवा दे दी, कागज की पुड़ियों में बंधी हुई। और कमाल यह है कि दवा ने काम कर दिया। उस रात वो आराम से सोया। तो चलिए, सेहत तो ठीक हो गई, अब तो कोरा हो ही जाएगा, राइट? नहीं, एक और प्रॉब्लम सामने आ खड़ी हुई। पर ठीक जब सब खत्म लग रहा था, एक अचानक हुई मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? सिंपल, थिस्तान, उनका ड्राइवर और गाइड जा चुका था। और क्योंकि ये पिलग्रिमेज का पीक सीजन नहीं था, दार्चन में कोई और तीर्थयात्री था ही नहीं। अब सोचिए, इतना कुछ झेलने के बाद, मौत के मुंह से वापस आने के बाद, वो मंजिल के इतने पास आकर भी बिल्कुल अकेला था। और फिर जब वो डार्चन के अकेले कैफे में बैठकर शायद हार मान ही रहा था, उसकी मुलाकात नोरबू से होती है। नोरबू बीजिंग से एक टिबेटन एकेडमिक था जो देखने में बिल्कुल भी तीर्थयात्री नहीं लग रहा था, पर पता चलता है कि वो भी वहां एक ही मकसद से आया था, कोरा पूरा करना। नोरबू ने उसे एक सिंपल सी बात कही, पर वो लाइन नरेटर के लिए सब कुछ थी। उसने बड़े जोश से कहा, हम एक टीम बन सकते हैं, 2 एकेडमिक्स जो लाइब्रेरी से भागे हुए हैं। बस इस एक मजाकिया लाइन ने सारी टेंशन खत्म कर दी। एक कनेक्शन बन गया और नरेटर को अचानक एक नई उम्मीद मिल गई। और मजेदार बात यह है कि नोरबू भी कोई एक्सपर्ट पिलग्रिम नहीं था। वो भी नरेटर की तरह ही अनाड़ी था, लेकिन उसके पास जोश था, एक प्रैक्टिकल दिमाग था। उसने सुझाव दिया कि सामान उठाने के लिए याक किराए पर ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो एक साथी था। शायद वो आध्यात्मिक गुरु नहीं था जिसकी नरेटर ने कल्पना की थी, लेकिन आगे के मुश्किल सफर के लिए वो एक परफेक्ट पार्टनर था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। नरेटर निकला तो था माउंट कैलाश को ढूंढने, एक जगह को, पर उसके सफर को आखिर में बचाया एक इंसान ने, नोरबू ने। तो सोचिए, जब हम किसी सफर पर निकलते हैं तो हमारी सबसे बड़ी खोज क्या होती है? कोई मंजिल या कोई इंसान? देखने के लिए शुक्रिया।